स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि आज देख पा रहे होंगे आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और हम नरेशन के चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। और पिछले कुछ वीडियो में हम लोग नरेशन के कई सारे पार्ट्स जाने हैं, कई सारे अभ्यास भी किए हुए हैं। तो आज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट एक्सरसाइज है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जो कि पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से बनाया जाता है, इसको कैसे क्या करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। और वहां पर भी हमने कुछ क्वेश्चन को किया था और आप लोगों को समझाया था, आप लोगों ने बड़े अच्छे से उसको समझा। एक बार फिर से हम लोग आज इस प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं और समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेगा। देखें पहला सेंटेंस क्या दिया गया है। माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड टाइप वाले का हम लोग क्या कर रहे हैं, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। हाँ, यहां पर देख पा रहे होंगे हु दिखाई दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही डायरेक्ट सेंटेंस बनाने का क्या करेंगे, आज अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या करना होगा। यहाँ पर दिया गया है माई मदर का हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा माई मदर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेड टू होता है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा आस्क्ड। और फिर क्या आगे है, मी है तो हम लगा देंगे मी, ठीक है। अब मी लगाने के बाद में जो इन्वर्टेड कामा होता है, तो हमको मालूम है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग होता है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके वही क्वेश्चन वर्ड किसके रूप में यूज करते हैं, कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा यहां पर इसका कनेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और कनेक्टिव लगाने के बाद में जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसको हम बनाते हैं असर्टिव। असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला वर्ड किसकी जरूरत पड़ता है, बता सकते हैं क्या। असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट का इसमें कौन काम करेगा, यहाँ पर दिया गया है योर बेस्ट फ्रेंड। तो योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को ये मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं मालूम है किसके अनुसार क्या क्या करते हैं तो आपको हमारी बातें नहीं समझ में आएगी। फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो एन का मतलब नो चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन दिखाई दे रहा है, तो सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये इसका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो जब हम मी को इसके पास लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव केस में है तो, और मी भी आएगा यहाँ पर पॉजिटिव केस में आ जाएगा तो माई। और बेस्ट का क्या करेंगे, बेस्ट का यहाँ पर बेस्ट ही रहेगा। और आगे क्या है, फ्रेंड है तो ये फ्रेंड का फ्रेंड लिखा जाएगा। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर इज आई हुई है, तो क्या इज का हम वाज या वर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कौन डिसाइड करता है, जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये डिसाइड करता है कि अगर ये बोलेगा कि नहीं मैं पास्ट में हूं तो इसको हम, इसका जो टेंस होगा उसको आप चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ये दिखाई देगा कि नहीं ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो इसके टेंस को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि ये किस में है, पास्ट में है। और जब पास्ट में है तो इसका भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज कर देते हैं। तो माई बेस्ट फ्रेंड सिंगुलर दिखाई दे रहा है तो हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। द टीचर सेड टू द बॉयज इफ यू डू योर बेस्ट यू विल श्योरली पास। अब यहाँ पर देखें, क्या ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, लास्ट में देख करके बता सकते हैं, फुल स्टॉप लगा हुआ है और जो इसकी स्टार्टिंग हो रही है वो इफ यू आया हुआ है। तो क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो कब इफ या फिर यू से तो स्टार्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। और असर्टिव सेंटेंस में जो सेड टू होता है वो किस में चेंज होता है, क्या असर्टिव में भी सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। वो सेड टू अब किस में चेंज होता है, आपका टोल्ड में चेंज होता है, या फिर सेड आता है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं। लेकिन सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। ये मालूम होगा आप लोगों को। तो क्या करेंगे, द टीचर का ये हो जाएगा टीचर, और उसके बाद सेड को हम चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में, ठीक है। द टीचर टोल्ड द
क्या है आगे, बॉयज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉयज। आई बात समझ में। अब असर्टिव सेंटेंस है, इतना तो मालूम चल गया। तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट था तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिए थे, पर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो जब असर्टिव सेंटेंस होते हैं तो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसी से हम क्या करते हैं, लगाते हैं। लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाया जाता है, इसका कंजंक्शन के रूप में दैट लगाया जाता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में जो इसका कनेक्टिव होता है वो दैट होता है। दैट लगा दिए, फिर आगे क्या है, इफ है, तो हम इफ लिख देंगे। यूज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बॉयज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉयज है वो प्लूरल नाउन है, तो थर्ड पर्सन से प्लूरल प्रोनाउन क्या मिल जाएगा, दे। अब देखेंगे डू दिखाई दे रहा है, डू योर बेस्ट, डू दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या ये किस टेंस में जाएगा बता सकते हैं। इफ यू डू योर बेस्ट, डू मीन्स करना, यदि तुम अपना बेस्ट करते हो, यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हुआ ना, और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगा ना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, तो दे डिड, और योर फिर से बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, दियर, और आगे क्या है, बेस्ट है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेस्ट। फिर आगे क्या है, यू है। अब फिर से देखें, यू सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो जब सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दे। और दे के बाद में क्या है, विल, तो विल का किस में चेंज करते हैं, विल का किस में चेंज करते हैं बता सकते हैं, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। और श्योरली आगे आया हुआ है, तो हम श्योरली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, श्योरली, और आगे हो जाएगा ये पास का पास हो जाएगा। आई बात समझ में, कि जैसे जैसे हमें जहां जहां प्रोनाउन दिखाई देंगे उसको तो आपको चेंज करना ही है। और अगर रिपोर्टिंग में पास्ट में दिखाई दे रहा है, तो जो इसका टेंस होगा, जहां जहां टेंस दिखाई देगा उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्या दिया गया है, देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखें, दिया गया है, he said to me, when do you intend to pay back the money you borrowed from me। क्वेश्चन केवल बड़े हैं, बिल्कुल आप कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो भले वो यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप उसको उसी के अनुसार सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम इसको भी करके दिखाते हैं। ये क्या बन जाएगा, ही का ही लिखेंगे, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा कि आस्क्ड में। तो ये दिखाई दे रहा है आपको व्हेन से स्टार्ट है, और आगे हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज होता, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड, और ये क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन वर्ड को उठा करके यही इसका कनेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। व्हेन हो गया, आगे का सेंटेंस क्या करते हैं, असर्टिव बनाते हैं, और असर्टिव बनाने के लिए पहला वर्ड क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं, आई हो जाएगा। और जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि ये आई हो कैसे रहा है, तो आप जाकर के मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा नरेशन का, जिसमें हमने समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से लिख करके एग्जाम्पल लेकर के समझाया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप समझ सकते हैं। ये मी यहाँ पर आएगा, ये यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मी को भी जब हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डू, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सही क्रिया मालूम है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहां से अगर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सेंटेंस कैसा बन जा रहा है, अफर्मेटिव बन जा रहा है। और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं बता सकते हैं, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर इंटेंड था तो हम क्या लगा देंगे, इंटेंडेड लगा देंगे। उसके बाद क्या है, टू का टू हो जाएगा, फिर क्या है, पे का पे लिख दिया जाएगा, फिर क्या है, बैक, बैक का ये हो गया बैक। आगे क्या है, द मनी लिख देंगे। ठीक है, द मनी हो गया। अब देखेंगे फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू बोरोड फ्रॉम मी। यहां से अगला सेंटेंस टेंस बन रहा है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब आ गया, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, फ्रॉम मी आ गया। तो यहां से फिर से यू दिखाई दे रहा है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, बिना किसी सहायक क्रिया का मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है,
बता सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो बोरोड और बोरोड दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। बोरोड हो गया, उसके बाद ये हो गया फ्रॉम, इसको क्या हो रहा है, लिखेंगे क्या? फ्रॉम, और आगे क्या है आपका? मी। फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो वहां पर ही है तो ही को यहां पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिम। आई बात समझ में? जो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कबीर सेड टू प्रीति, ये पी कैपिटल से होगा, ठीक है, नाम है और नाम हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं। कबीर सेड टू प्रीति, व्हाई हैव यू डन दिस फॉर मी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है और इसकी स्टार्टिंग भी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? कबीर का कबीर लिखा जाएगा, और इंट्रोगेटिव में किस में चेंज करते हैं? सेड को, अब तो मालूम हो गया होगा, आस्क्ड में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट इसका क्या है? प्रीति है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा प्रीति, ठीक है। अब इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या करेंगे? जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी से हम सेंटेंस को कनेक्टिव के रूप में प्रयोग कर देते हैं। अब इसके बाद में सेंटेंस असर्टिव करेंगे। यू सेकंड पर्सन का, प्रीति के अनुसार क्या हो जाएगा? बता सकते हैं सी, और हैव दिया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया, क्योंकि डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है हैव के साथ में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, और रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो टेंस भी बदलेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दी जाएगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखा जाता है? थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया इसका थर्ड फॉर्म। दिस का क्या करते हैं? दिस का क्या करते हैं? दैट करते हैं, तो ये हो जाएगा दैट, और ये हो गया फार का फार। मी है फर्स्ट पर्सन का, कबीर के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आइए कुछ अगला एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आइए देख लेते हैं। पांचवा एग्जांपल क्या है? पारो सेड टू देवदास। देखिए यहां पर भी मिस प्रिंट हो गया है, देव में से डी दे देख पा रहे होंगे, डी स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है, इसको कैपिटल से होना चाहिए था, ठीक है, ये कैपिटल लेटर से होगा देवदास। बनाते हैं, पारो सेड टू देवदास, व्हाई विल यू लीव मी अलोन? बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाएंगे। पारो का, चलो हम पारो लिख दिए, पारो बोली देवदास से, पारो का पारो हो गया। सेड टू किस में चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज कर दिए। पारो आस्क्ड किससे कह रही है? देवदास से कह रही है। मूवी देखे होंगे पारो देवदास, ये देवदास की मूवी है, ठीक है। पारो आज देवदास, इन्वर्टेड कमा को हटा करके क्या लगा देंगे? ये हो गया इसका कनेक्टिव वाई, और इसके बाद असर्टिव करेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, देवदास के अनुसार क्या हो जाएगा? ही, और विल का क्या होता है मालूम है? विल का क्या करेंगे? वुड करेंगे ना, क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो टेंस बदलेंगे ही बदलेंगे, तो ही वुड, और उसके बाद मेन वर्ब इसमें कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। लीव मी फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट है पारो तो सी मिलेगा प्रोनाउन, और सी को इसके पास लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, और ये हो गया अलोन, ठीक है, समझ गए? आ रही बात समझ में? ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है? अनुज सेड टू मी, व्हाट डिड यू बाय इन द मार्केट? चलिए बनाते हैं, क्या करेंगे? अनुज का अनुज लिख दिया जाएगा, ठीक। सेड को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में, और ये हो गया आपका मी। व्हाट आगे आया है क्वेश्चन वर्ड, तो इसका कनेक्टिव बनेगा व्हाट। उसके बाद सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। यू सेकंड पर्सन का, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई, और टेंस डिड सहायक क्रिया आई है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा हैड। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है मालूम है? थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो आई हैड बॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? इन द मार्केट है तो ये लगा देंगे हम लास्ट में मार्केट, फुल स्टॉप, ठीक है। याद क्या रखना है? क्वेश्चन में इंट्रोगेशन मार्क आता है, लेकिन जब आप उसका इनडायरेक्ट बना लेते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। अनुज आस्क्ड मी, वर्ड का वर्ड हो गया, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, आई टेंस बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में था तो पास्ट परफेक्ट में आई हैड, बाई का बाट हो जाएगा इन द मार्केट, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है इसमें, आइए देख रहे हैं। सातवां एग्जांपल क्या है? शी सेड टू हर मदर, व्हेन विल यू ब्रिंग माई टी? देखें क्या करेंगे, सी का सी हो गया,
सेड का आस्क्ड हो गया, सी आस्क्ड और ये हर का क्या लिखेंगे, हर, और ये मदर का मदर हो गया। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन वर्ड है तो इसका क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव का काम करेगा, व्हेन हो गया। अब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मदर के अनुसार क्या हो जाएगा, ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सब, क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है इसको, सी। अब उसके बाद विल का क्या करेंगे बता सकते हैं, विल का क्या करेंगे भाई, वुड करेंगे, तो सी वुड, और फिर क्या लगाना है हमको, वुड के बाद में क्या लिखेंगे बताइए, मेन वर्ब आया हुआ है, क्या आया है, ब्रिंग का, ब्रिंग। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर, और ये हो जाएगा टी। ठीक है, ये नीचे टच हो जा रहा है बार बार, आई बात समझ में। अगला एग्जांपल क्या है, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, इसको बनाते हैं। बड़ी गर्मी हो रही है, क्या करें, एसी नहीं है ना, गर्मी तो होगी ही। आइए देखते हैं, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, बनाते हैं, क्या लिखेंगे, आई का आई, और ये हो जाएगा आस्क्ड, और हिम का हिम लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या आया हुआ है, वेयर है, तो ये लिख देंगे हम क्या, वेयर। ठीक है, वेयर का वेयर हो गया। अब क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, हिम दिया गया है। अब हिम को इसके पास लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू लगा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, और पास्ट में बदलेंगे ना, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। आ गई बात समझ में, वेयर का वेयर हो गया, यू का इसके अकॉर्डिंग ही हो गया, और लीव का लिख देंगे हम सेकंड फॉर्म लीव्ड लिख देंगे, असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। समझ गए। अब आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल है क्या इसमें, नहीं है क्या, कहाँ गया, हाँ दो क्वेश्चन और हैं, आइए समझते हैं इसको भी। ही सेड टू सुमन व्हेन डिड यू ब्रदर, अरे व्हेन डिड योर ब्रदर रिटर्न माय मनी, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ही का क्या लिखेंगे इसमें भी ही, और सेड का क्या लिखेंगे, आस्क्ड। इतना तो अब बिना कुछ सोचे समझे कर सकते हैं, आस्क्ड सुमन। क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, इतना भी लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड ये बन जाएगा व्हेन का व्हेन। अब उसके बाद क्या दिया गया है, व्हेन है, क्वेश्चन वर्ड असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, यहां पर योर ब्रदर सब्जेक्ट हुआ है तो योर इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हर हो जाएगा कि नहीं होगा, हर, और ये लिखेंगे हम ब्रदर। और इसके बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं आएगा, टेंस दिखा रहा है पास्ट इंडेफिनिट, बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में तो क्या लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड लिख दिया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न है यहाँ पर, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, RETURN, रिटर्न हो जाएगा। और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस में है तो ही भी आएगा यहाँ पर, पॉजेसिव केस में हिज हो जाएगा। और मनी का क्या करेंगे, मनी को भी चेंज करेंगे, नहीं कर सकते ना, मनी का मनी ही रहने देंगे। ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। समझ गए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहा सेड टू मी व्हाई हैड द स्टोलन, अरे व्हाई हैड ही स्टोलन माय वॉच, बनाते हैं इसको भी देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है शायद, नेहा का नेहा, सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा मी। ठीक है, नेहा आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड है तो ये क्वेश्चन वर्ड से इसकी स्टार्टिंग हो गई, इतना तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट देखेंगे ही, और ही क्या है, थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है नहीं होता है, टेंस, ये सब्जेक्ट नहीं चेंज करेंगे, ही का ही लिख दिया जाएगा। लेकिन टेंस में हैड आया हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब क्या दिखा रहा है, कौन सा टेंस शो कर रहा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है। और क्या पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होता है, नहीं होता ना, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दी गई है, तो हम यहां से देख करके कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने में तो हम लोग तेज है ही। ठीक है, ही हैड स्टोलन, और माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, नेहा फीमेल है, नाउन है थर्ड पर्सन से प्रोनाउन लेने जाएंगे, नाउन है तो थर्ड पर्सन के लिए आपको नेहा के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, प्रोनाउन सी, और सी को जब इसके पास लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर, और ये हो जाएगा आपका वॉच। समझ गए आप लोग, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हमने समझाया आप सभी लोगों को। और
आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। और हम बार बार कहते हैं और आज भी फिर से कहते हैं कि अगर नहीं आ रहा है समझ में, जो भी बातें आपको नहीं समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट करें, बताएं कि कहां पर आपको समस्या आ रही है। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपका ये जो वीडियो है आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रहा है, तो आप प्लीज इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।